नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं हेरन फॉर्मूला का प्राइम शॉट। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। मैं बता रहा हूँ एक सीक्रेट, ध्यान से सुन लो। ये वन शॉट काफी रहेगा भाई, काफी रहेगा। एग्जाम से पहले पेपर में फोड़ दोगे, बस फोकस रहना, फोकस रहेगा। पूरा वीडियो देखना, एक एक चीज बारीकी से डिटेल में सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक। तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना, जितना हो सके उतना कम से कम टाइम में कोशिश करूंगा कवर करने। वैसे कम से कम टाइम नहीं होने वाला है, कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे के आसपास हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन पूरा फोकस बढ़ा के पूरी चीजें समझ में आएगी, सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस करना, और आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलने वाले इसके बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फटाफट से, एग्जाम से पहले सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले समझते हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या क्या चीजें समझना, देखो। एक होता है भैया हमारा ट्राइंगल। कौन होता है? ट्राइंगल भैया रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मान लो एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड बराबर है। क्या है? तीनों साइड बराबर है। जब तीनों साइड बराबर रहता है किसी ट्राइंगल का, उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ में आ गया? हाँ, तो मान लो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। थोड़ा सही से बना देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा मतलब बेटर तरीके से सही बना देता हूँ। मतलब क्या बताओ, आपके भैया का थोड़ा ड्राइंग अजीब है। ड्राइंग नहीं, कंस्ट्रक्शन ही खराब था मेरा पहले। ठीक है, ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। मान लो ये एक साइड ए है, ये एक साइड बी भैया है, और ये एक साइड सी भैया। इक्विलैटरल ट्राइंगल का सारे साइड बराबर होते हैं। आइसोस्केलस, आइसो, दो साइड बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं? दो साइड बराबर रहते हैं, बस इतना समझो। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इसमें तीन चीज आपको याद है, तीन मेन फॉर्मूला याद है। पहला है पेरीमीटर। का है भैया? परी नहीं, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या बोलते हैं? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसके सारे साइड्स के सम, उसको पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ए प्लस बी प्लस सी। सो पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। ये समझ में आ गया? ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तीन फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपके। ठीक है, और कुछ बेसिक कैलकुलेशन चाहिए आपको। सो पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, इधर पूरा पेरीमीटर के तीनों साइड्स दिया है। ठीक है, पहला हो गया पेरी पेरीमीटर। पेरी 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 नहीं यार, पेरीमीटर। ठीक है, दूसरा होता है सेमी पेरीमीटर। क्या बोला भैया ने? सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा। क्या बोला? सेमी पेरीमीटर, आधा। आधा काम बिगाड़ा, सेमी पेरीमीटर आधा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर, जिसको हम एस से लिखते हैं। क्या ये? सेमी, सेमी सेमी, पेरी, पेरी पेरी, मीटर। सेमी सेमी, पेरी पेरी, मीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पहला फॉर्मूला पेरीमीटर का आता मैं आपको बताता हूँ। एक दूसरा साइड है, पहला देखो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, सेमी सेमी, पेरी पेरी। सेमी सेमी नाम का एक लड़का था, नहीं सेमी सेमी लड़की था, लड़की थी। ठीक है, परी जैसी थी। वो क्या बोलती थी? एबीसी। एबीसीडी नहीं आ रहा था, सिर्फ उसको एबीसी आ रहा था। सेमी सेमी, पेरी पेरी, एबीसी। दो बार गलत बोला। सेमी सेमी, एबीसी अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। ये एक होता है, या फिर एक और रहता है पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का आधा। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? देखो आ जाए, इधर देखो, एक चीज समझाता हूँ। मान लो एक साइड इस ट्राइंगल का दिया है 6 सेंटीमीटर। मान लो अजीब, ये एक दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये भी एक दिया है 6 सेंटीमीटर। ऑल साइड ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, 6 6 6 दिया। अब भैया इसका सेमी पेरीमीटर बताओ। क्या सेमी पेरीमीटर? पहले समझो पेरीमीटर कितना होगा? 6 + 6। पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बस इतना समझो पेरीमीटर क्या होता है। पहले पहले पेरीमीटर समझो। ठीक है, 6 + 6 + 6 कितना हो गया? 6 + 6 + 6। 6 6 6 क्यों लिया हमने? देखो इधर, ए क्या है? 6, बी क्या है? 6, सी क्या है? 6। 6 + 6 + 6 कितना होता है? 6 12 18। कितना हो गया भैया? 18। पेरीमीटर कितना हो गया? 18। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर का एक फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू पी बटा 2। ये पेरीमीटर का था। तो पेरीमीटर कितना था? 18, 18, 18 अपॉन 2। 2 1 जा, 2 9 जा, तो S का वैल्यू क्या मिल गया? 9। ये तो हो गया एक मेथड। ठीक है, जिससे आप पेरीमीटर निकाल दो। ठीक है, कोशिश करो बेसिक्स जितना हो सके उतनी सारी चीजें क्लियर करने। ठीक है, अब बात आ जाती है सेमी पेरीमीटर की दूसरी फॉर्मूला, जो कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 वाला था। ठीक है, तो देखो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2।
हाँ भाई देख, फोकस से देख, समझ, पूरा समझा रहा हूँ। 6 + 6 + 6, ये कितना हो गया? 6 था। बी भैया क्या थे? 6 थे। सी भैया क्या थे? 6 थे। अपॉन में 2। देखो देखो देखो, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 9 जा, से कितना हो गया भैया? 9। सेमी तो आ रहा है, हाँ भैया। पेरीमीटर का आधा, या फिर एस इक्वल टू a + b + c अपॉन में 2। पर पेपर में क्या होगा पता है? आप पेरीमीटर का आधा डायरेक्ट करोगे ना, तो शायद से टीचर मार्क्स काट दे। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहला पेरीमीटर वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। दूसरा सेमी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब अगला होता है ना हेरन्स फॉर्मूला में, इसको जरा इरेज कर दूं, जो जो नहीं चाहिए वो सारी चीजें इरेज कर देता हूँ। ये पेरीमीटर का आधा वाला इंपॉर्टेंट है, इसको रहने दो इधर। याद करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। तू भी चला जा भाई, आप भी चले जाओ, ठीक है? अब देखो एक चीज, अब अगला आता है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला। जब भी बात एरिया की हो, तो अपने दोस्त की मोहतरमा के घर के एरिया की बात याद मत कर, मत कर, मत कर, हमसे याद, ठीक है? उनके एरिया के बारे में याद मत करना। हमें जब भी एरिया की बात हो, ट्राइंगल का निकालना है, हेरन्स फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, देखो अंडर रूट में एस, S - A, इधर लिख दो यार एरिया, S - B, और भैया आस - जब भी एरिया की बात हो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? सारी चीजें समझ में आ गया? आ गया? कमेंट सेक्शन में बताओ भैया सब समझ में आ रहा है, अभी तो बेसिक्स पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है? ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो इधर ध्यान से, इधर सब कुछ दिया गया है, ठीक है? ये 3 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। पहला भैया परी परी परिमीटर, पेरी पेरी पेरीमीटर a + b + c। सेमी 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 पेरीमीटर s इक्वल टू पेरीमीटर का आधा। तीसरा फॉर्मूला, जब भी एरिया की बात हो, आपको मोहल्ले की एरिया याद नहीं रखना है, आपको ये वाला एरिया याद रखना है। अंडर रूट में एस, S - A, या अंडर रूट बना लो, S - B और S - C, ठीक है? ट्राइंगल का ये एक साइड ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है? चलो आ जाओ, अब सीधा सवाल निपटाते हैं। अब फॉर्मूला आपको पता चल गया, एक पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर और एरिया, ठीक है? अब ये सवाल है, इसको कोशिश करना खुद सॉल्व करने, ठीक है? अगर नहीं आया, नहीं हो, मैं हूं ना, ठीक है? कोशिश करना भाई, एक बुक पेन में लेके खुद ट्राई करने। जब आप खुद का दिमाग लगाओगे ना, तब आप और बेटर अच्छे तरीके से समझ पाओगे। पहले मैं सॉल्व करूंगा, आप वीडियो स्टॉप करो अभी, इसको कोशिश करो सॉल्व करने, ठीक है? अब बाद में हो जाता है तो वीडियो कंटिन्यू करके चेक कर लेना, ठीक है? अब देखो, A triangle has sides 3, 4, 5। कितने हैं साइड्स? एक से थोड़ा नीचे ले लो। ट्राइंगल के कितने साइड है? 3 4 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। अब भैया एरिया की बात हुई, ठीक है? देखो ट्राइंगल बना एक, कोई सा नहीं, ठीक है? ट्राइंगल बना दिया। अब एक साइड दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये मान लो कितना हो गया भैया? 3 सेंटीमीटर। दूसरा कितना है भैया? इसको भी पीला कर देते हैं यार, अच्छे से पीला दिखता है। 3 सेंटीमीटर। दूसरा कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है भैया? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। आ रहा है ना समझ में? हाँ, पहले ऐसा डायग्राम बना लो, ठीक है? रफ फिगर बना लो जिससे याद हो जाए। अब ये हो गया ए, पहला साइड। दूसरा साइड हो गया बी, हमेशा याद रखो। तीसरा साइड हो गया सी। ज्यादा कंफ्यूजन मत निकलो, बस एरिया की बात की है, एरिया की बात की है भैया, एरिया की। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। सो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? एस। एस मतलब क्या भैया? सेमी पेरी 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 मीटर। सभी सेमी पेरी पेरी मीटर। एस इज इक्वल टू a + b + c अपॉन में 2। पेरीमीटर तो दिया नहीं है, एक सेकेंड जरा सा बॉक्स अच्छे से बना लूं। बॉक्स अच्छे से बन तो नहीं रहा है, पर क्या ही करे। आ जाओ भैया, बॉक्स ऐसा, तुड़ुक तुड़ुक, ठीक है? ये सी को इधर से उड़ा देते हैं, इधर कर देते हैं। सो एस इज इक्वल टू a + b + c/2, ठीक है? अब ये तक, यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया? हाँ भाई जल्दी बोलना बेटा। हाँ, फॉर्मूला यूज समझ आ गया। अब देखो, अब ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है भैया? देखो 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 ध्यान से, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 3। कितना है? 3। प्लस बी की वैल्यू क्या है भैया? 4। प्लस सी की वैल्यू क्या है भैया? 5। क्या दिया? ए का वैल्यू लिख दिया, बी का वैल्यू लिख दिया, सी का वैल्यू, डिकोड करो, डिकोड, हाँ, अपॉन में 2। अब देखो 5 + 4 कितना बोला भैया? 5 + 4 9 होता है। 9 + 3 कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है भैया? 12। अब चाहिए तो बाजू में ऐड कर देना, देखो ऐसा 5 + 4 9, 9 + 3 12।
अपॉन में 2। अब 2 डिवाइड बाय 12, 12 डिवाइड बाय 2 करना है। 2 1 जा 2 काट दो इसे, 2 6 जा 12, कितना हो गया भैया 6। तो एस का वैल्यू कहाँ मिला है, एस का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है भैया, आ रहा है, आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ भैया ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, अब एस की वैल्यू मिल गई, ए बी सी पता है, तो एरिया तो निकाल ही सकते हो। सो लिखो यूजिंग हीरोन्स, यार ये हीरो हीरोइन वाला लगता है जब मैं फॉर्मूला रन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, एरिया निकालना है। तो लो अंडर रूट में, ठीक है, क्या अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी भैया, ठीक है, क्या है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है मेरे भाई। अब जो एस का वैल्यू है उसको उठा के इसमें पटक दो, तो इधर एस दिख रहा है, सो अंडर रूट में एस क्या है 6 है भैया, 6 इधर डालो, कहाँ कहाँ से एस दिख रहा है वहां वहां 6 डालना है, कहाँ कहाँ एस दिख रहा है वहां वहां क्या डालना है भैया 6 डालना है, समझ में आ रहा है ना। तो हाँ यहाँ 6 डालेंगे, यहाँ 6 डालेंगे, यहाँ 6 डालेंगे, यहाँ 6 डालेंगे, जहाँ जहाँ एस दिखे वहां वहां 6 डालना है। तो ये हो गया एस 6 माइनस ए का वैल्यू का है भैया 3, फिर दूसरा एस 6 माइनस बी का वैल्यू का है भैया 4, समझ में आ रहा है ना। देखो देखो वैल्यूज उठा के लगाने, बस वैल्यूज निकलना है, ठीक है। फिर सी का वैल्यू क्या है भैया 5, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। अब देखो अंडर रूट में कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ। 6 माइनस 3 कितना होता है मेरे भाई, बताना। 3, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, 6 माइनस 5 कितना होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना, थोड़ा फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। एक चीज याद रखना, रूट में जब भी रूट दिखे, अंडर रूट दिखे, वहां पे दो दो का पैर बना के उसको रूट के बाहर निकालना है, एक या दो का पैर बना के रूट के बाहर निकालना है। मान लो रूट 5 इंटू 5 है, क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है, ठीक है, 2 नंबर है, इसका सीधा जोड़ी बनाना है, वैसे तो तुम्हारी जोड़ी बनेगी नहीं कभी, ये मजाक कर रहा हूँ, तो इसका जोड़ी बनाना है, उसको बाहर निकाल देना है। तो जब इसका पैर बनता है ना तो रूट के सीधा बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो गया भैया 5, समझ में आ गया, नहीं आया, अरे 5 5 कितना होता है 25, रूट 25 क्या होता है 5 होता है, समझ में आ गया ना। तो क्या करना है, दो पैर बनाए उसको रूट के बाहर उठा के निकाल देना है। तो अब देखो ध्यान से इधर अंडर रूट में, अंडर रूट क्यों करें, पहले फैक्टर्स निकालते हैं ना, 6 का क्या होता है फैक्टर। अब एक चीज देखो ध्यान से, कोशिश करना है ये दो अलग अलग नंबर है, क्या 3 किस में 6 नहीं आता है, सोचो सोचो 3 के टेबल में, हाँ 3 2 जा 6, क्या होता है भैया 3 2 जा 6 हुआ। तो अब एक चीज देख ध्यान से इधर, देख मित्र, देख ले दोस्त भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से, 3 एक हो गया और ये 3 एक हो गया, कितने हो गए 2, 2 आया रूट के सीधा बाहर, तो 3 एक इधर बाहर आ गया, ठीक है। अब ये देखना, ये 2 और ये 2, दो पैर बन गए रूट के सीधा बाहर, इंटू 2, ये तो बेचारा 1 है, 1 हमको 1 लेना ही नहीं है, बस एक मंत्र याद रखो जिंदगी में, 1 को लेना ही नहीं है रूट के अंदर, ठीक है, तो रूट 1 लिख देना, गलती मत कर देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 2 सा कितना होता है भैया 6, 6 ये क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर, बस ये था आंसर इस क्वेश्चन का। मजा आया, बहुत आसान था, इजी इजी क्वेश्चन करेंगे, डिफिकल्ट करेंगे, इजी करेंगे, डिफिकल्ट करेंगे, इजी करेंगे, डिफिकल्ट, और लास्ट में सारे डिफिकल्ट करेंगे, ठीक है। मैथ में ना जितना मुश्किल सवाल करोगे ना उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, 100 क्वेश्चन का बंडल बहुत खतरनाक होने वाला है, कर लेना, बहुत काम आएगा, क्या पता उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, क्या पता आ जाए, आएगा ही आएगा, ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया निकालना है, मोहल्ले वाला एरिया नहीं मेरा भाई, एरिया निकालना है। तो एरिया देखो क्या दिया है, विद साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बनाना है, एक हार्ट नहीं बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, क्या बनाना है ट्राइंगल बनाना है, ऐसा ट्राइंगल बना दो, ठीक है। 3 साइड दिया भैया, क्या दिया 3 साइड, एक है 6 सेंटीमीटर, 8 और 10, इसको बना दो 6 सेंटीमीटर, इसको बना दो 8 सेंटीमीटर और इसको बना दो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो एक एक साइड दिखा है, ये एक साइड है ए, क्या है भैया ए, ये एक साइड है बी और ये एक साइड है सी, ठीक है।
एबीसी 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 एबीसी, ठीक है। एबीसी से मुझे याद आता है जब हम एग्जाम आंसर करते हैं ना, वो तो ऑप्शन रहते थे ए बी सी डी, हालत खराब होती थी यार एमसीक्यूज में, खासकर फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आ जाओ, इतना हो गया। अब सबसे पहले सेमी पेरी पेरी मीटर निकालना है। क्या? सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर, ए प्लस बी प्लस सी, एस क्या है भैया? सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरी पेरी मीटर। ए बी सी क्या है? ए बी सी अपॉन में 2, पेरीमीटर तो दिया नहीं है कि डायरेक्ट कर ले, तो 6 प्लस 8 क्या हो गया? ए क्या है? 6, बी क्या है? 8 है भैया, सी क्या है? 10 है बटा 2, ठीक है। 6 प्लस 8 कितना होता है? 6 प्लस 6 12, 12 और 2 14, 14 प्लस 10 24, 24 बटा 2, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? इजी इजी इजी, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 10 24 बटा 2, समझ में आ गया? चलो आ जाओ, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो एस का वैल्यू कितना मिल गया? एस का वैल्यू 12, कितना मिल गया? आ रहा है समझ में? 12, बस बस बस। अब एस की वैल्यू निकाल दिए हैं, ट्राइंगल के तीनों साइड है, तो सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर नहीं, एरिया निकालो। कहाँ निकालो? एरिया। क्यों? हमें क्या फाइंड करने बोला है? एरिया। सो एरिया की जब भी बात करें तो मोहल्ले की एरिया याद नहीं रखना है, यूजिंग हीरोन्स, यार हीरो वाला, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो वाला फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। हीरो वाला हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलते हैं भैया? अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ठीक है भाई, आ जाओ, अब करो इसे। अंडर रूट में एस का वैल्यू क्या मिला हमें? 12, कितना मिला है? 12। आगे एस क्या है? 12 माइनस ए क्या है? 6, एस क्या है? 12, बी क्या है? 8, एस क्या है? 12, सी क्या है? 10। यहाँ तक समझ आ गया? क्या किया? एस का वैल्यू था 12, जहां जहां एस दिखा वहां वहां 12 किया, जहां जहां एस दिखा वहां वहां 12 लिख दिया। और ए बी सी का वैल्यू तो हमें पता था, वो हमने डाल दिया। कैसे पता चला? देखो, ए बी सी हो गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करो? अंडर रूट में 12 का 12 लिखो, 12 माइनस 6, 12 में से 6 निकाले, कितना बचा? 6, ठीक है। फिर 12 माइनस 8 कितने हो गए? 12 माइनस 8, 8 9 10 11 12, 4, देखो देखो 4 कितना बचा? 4 भैया। 12 माइनस 10 2, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बस हाँ। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ तो हो गया। अब आपको इसके फैक्टर निकालना है। 4 दिख रहा है इधर? हाँ 4 दिख रहा है। यहाँ 4 होगा, 4 2 8 होता है यार, 6 से नहीं होगा। 12 का 4 होगा, पैर करना है, पैर करना है, पैर करने की कोशिश करना है। 4 3 12, क्या होता है? 4 3 12, 4 3 12, ये 3 आ गया। यहाँ कहीं 3 तो दिख नहीं, 6 में हो रहा है। 3 2 हाँ, इसका फैक्टर नहीं हो, 3 2 6। अब क्या करना है पता है? जो भी पैर बन रहा है, क्या बन रहा है? जो भी पैर बन रहा है उसको रूट के बाहर लाना है। तो इधर पैर क्या बन रहा है? देखो 4 का 1 बन गया, ये 1 बन गया, रूट के सीधा बाहर आ गया 4। 3 का पैर बन रहा है, ये 1 पैर बन गया, ये 1 पैर बन गया, ये भी आ गया बाहर। 2 का बन रहा है, देखो भैया, हाँ भैया 2 का बन रहा है, तो ये भी आ गया बाहर। अब कुछ बचा है? 12 का तो ये था, चलो बाहर। 6 का ये था, चलो बाहर। ये भी होगा, चलो बाहर। तो चलो 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 चलो, कहाँ चलो? सॉल्व करते करते रहो। 4 3 12, 12 2 24, कितना हो गया ये भैया? 24। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर, ठीक है। ये थोड़े इजी इजी सवाल थे, अब मुश्किल सवाल भी बढ़ेंगे, मजा आ रहा है सॉल्व करने, ठीक है। फोकस बढ़ा के देखते जाओ, चीजें समझते जाओ, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया, सब्सक्राइब कर लो। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान। ये आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का सवाल है, क्योंकि एक्सरसाइज में सवाल कुछ थोड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, जो कभी कभी उसमें से कुछ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वैसे ये तो पूछने के चांसेस कम है, बट कर लो, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है। क्या है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मत करना, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड एक क्या है भैया? ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। देखा ना कैसा रहता है ट्रैफिक सिग्नल? ऐसा ट्राइंगल जैसा, हाँ ठीक है। इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, क्या लिखा है उसके अंदर? स्कूल अहेड। इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ भाई लो इधर पकड़ा गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या होगा? सारे साइड बराबर होंगे, तो बनाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा ऐसा, और ये हो गया ऐसा, इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। बस एक ही साइड बताया, तो अगर एक साइड ए है, दूसरा साइड भी ए होगा, तीसरा भी ए होगा। तो अगर एक 6 दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो ये 6, ये भी 6, ये भी 6,
तो मान लो ये भैया हो गए ए, ये भी हो गए ए, ये भी हो गया ए, ए ए ए ए ए। फाइंड द एरिया। भाई एरिया की बात किया है तो हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करना है। आगे देखो, यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला, पेरीमीटर दिया है 180 पेरी पेरी, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिंगल कोन। अब देखो, अब इसमें दिक्कत क्या है, पेरीमीटर मिला, पेरीमीटर का आधा 90 होता है, पर गलती मत करना ये वाला, इस क्वेश्चन में गलती मत करना, पेरीमीटर का आधा होगा। क्यों बोलो, इसमें कुछ नंबर ही नहीं दिया है, सीधा वेरिएबल दिया है ए। तो अभी आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। क्या, सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू ए। अब आप डर गए होगे यार भैया सब ए, तो हमें ए, हाँ चलेगा, पर इधर लिखो पहले, ये हो गया ए, ये हो गया भैया बी, और हाई हो गया सी। समझ में आ गया, आ रहा है ना, अच्छा पढ़ेगा। तो ये हो गया ए प्लस ये हो गया बी प्लस ये हो गया सी बटा टू, तो मिला, ठीक है भाई। ए क्या था, ए ही है भाई, ए तो ए ही निकला। बी क्या है भैया, ए है। सी क्या है भैया, ए है, अपॉन में टू। अब 3 बार ए ए ए ए, क्या है 3 बार ए ए ए ए, 3a, कितने बार 3 है, ए ए ए ए, 3 बार ए ए ए, सो 3a, 3a बटा 2। ये हो गया हमारे s का वैल्यू, क्या हो गया, s का। अब ये s का वैल्यू हेरोल्ड्स फॉर्मूला उठा के पटक देना। सो इधर लिखो, यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला। हेरोल्ड्स फॉर्मूला क्या बोलते हैं, अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, और भैया s माइनस सी। समझ में आ गया, जल्दी बताना। s की वैल्यू क्या है, लिखो, जो वैल्यू है वो लिखो, ठीक है। अंडर रूट में s क्या है, 3a अपॉन 2, सो 3a अपॉन में 2। फिर से जहां जहां s दिख रहा है वहां 3a अपॉन 2, इधर हो गया 3a अपॉन 2 माइनस a की वैल्यू क्या है, a है। नेक्स्ट s 3a अपॉन 2 माइनस b की वैल्यू क्या है, a है। नेक्स्ट c का देखो a ही है, सो 3a अपॉन 2 माइनस a। अब भैया ए, अरे देखना इधर, a का वैल्यू a है, b का वैल्यू a है, c का वैल्यू a, समझ में आ गया, ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज समझो, अगर इधर नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, और इसके भी नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, अपॉन में क्या रहना है, 1। सो इसके अपॉन में 1, इसके भी अपॉन में 1, और इसके भी अपॉन में 1 कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है बता, अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, अब क्रॉसिंग याद है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाले नंबर को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाले इसके साथ करो, और इसको इसके साथ करो, सब समझ में आएगा। एक बता रहा हूँ, लिखूंगा, आगे दोनों समझ में आ जाएंगे। तो पहले इधर लिखो, अंडर रूट में 3a बटा 2, 3a इंटू 1 3a, 2 इंटू a 2a माइनस 2a, 2 1 जा 2, ठीक है। मैंने अब इसको 3a इंटू 1 2 इंटू a, और इसको 3a इंटू 1 3a, 2 इंटू a 2a, 2 1 जा 2। आया समझ में। फिर से देख ले भाई, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, बता रहा हूँ ना, टेंशन मत लेना, समझा रहा हूँ ना, समझ। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, ठीक है। आजा देख लेना इसको, 3a इंटू 1 3a माइनस 2 इंटू a 2a, 2 1 जा 2। आ गया समझ में, आ गया, हाँ भैया आ गया ना, हाँ। तो आ जा, अब अगला स्टेप क्या है, अंडर रूट में 3a बटा 2, 3a माइनस 2a क्या होता है पता है, a, हमेशा आपको दिखा रहा हूँ इधर, 3a माइनस 2a कितना होता है, a होता है, क्या a, 1 ही नहीं लिखना है, a, ठीक है, क्योंकि इधर भी हमने सॉल्व करनी होगी और पेयरिंग करके। तो ये हो गया a बटा 2, फिर 3a माइनस 2a क्या हो गया, a अपॉन में क्या है 2, इधर भी क्या था 3a माइनस 2a, a अपॉन में 2, सो ये हो गया a अपॉन में 2, 3a माइनस 2a, a अपॉन में क्या है 2, सो a अपॉन में। अब हम करेंगे इधर जादू मंत्र, क्या करेंगे भैया, जादू मंत्र। हम बोले गिली 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 छू, क्या छू, कुछ नहीं होगा जादू मंत्र, जादू होता ना तो अभी आप सब टॉप मारते। दुनिया में जादू नहीं, मेहनत काम करता है, ठीक है। तो a अपॉन 2 है ना, 3a अपॉन 2, हम क्या करेंगे इधर जादू मंत्र मार देंगे, करके जादू मार देंगे, और ये हो जाएगा भैया, टूट जाएगा। क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। क्यों तोड़ेंगे पता है, क्योंकि इधर पैर बनेगा, इसका पैर बनेगा, और जब जोड़ी बनता है तब क्या होता है, सोल्यूशन आसान हो जाता है। क्या करें, हमारे लाइफ में तो जोड़ी नहीं बनने वाली है, हम तो सोल्यूशन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो a अपॉन 2 ये एक जोड़ा हो गया, देखो ध्यान से, देखो
ए अपॉन टू वाला ये एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया। अब अकेला सिंगल कौन बच गया? 3। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा दोस्त सिंगल ही रह जाएगा हमेशा, क्या करे अब। चलो देखो जैसे ए अपॉन टू पैर बना तो ए अपॉन टू एक बाहर आ गया, ए अपॉन टू हो गया, इसका भी एक बाहर आ गया ए अपॉन टू। अकेला कौन बचा? अकेला था ना √3, सो ये हो गया √3। आंसर इधर ही है क्या? इधर ही है, इतना आसान था आंसर। नहीं, इसको अभी आगे भी करेंगे, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा पेशेंस हो, थोड़ा सा चीज समझना बस खत्म। ए इंटू ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर। इधर आजू बाजू में दिखाता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या होता है भैया? ए स्क्वायर। अगर मैं बी मल्टीप्लाई बाय बी करूँ क्या हो जाएगा? बी मल्टीप्लाई बाय बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। सी मल्टीप्लाई बाय सी करूँ तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। बस इतना याद रखो बेसिक। ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 क्या हो गया? 4 और √3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, अंडर रूट 3 अपॉन 4। वेरिएबल क्या होगा? उस साइड आ जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर। ये है भैया इसका आंसर। पर ये अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, बोला ना डिफिकल्ट क्वेश्चन करने वाले थोड़े, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब फाइनल कब होगा? ए की वैल्यू निकालना है। अब ए की वैल्यू कैसे निकाले? पेरीमीटर, याद कर, पेरीमीटर वाला फॉर्मूला। क्या? पेरीमीटर। ठीक है, इसको जरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, कितना इरेज कर देता हूँ, ये पेरीमीटर। पारी पारी परी परिमीटर क्या बोलता है? ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। क्या? सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ए क्या है? पेरीमीटर की वैल्यू क्या है? किधर गया सफर? 180 इधर था। पेरीमीटर किधर गया? इधर 180। पेरीमीटर कितना हो गया? 180 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है भैया? ए। बी क्या है भैया? ए। सी क्या है भैया? ए। कितने बार ए है? 3 बार ए है। कितने बार ए है? 3 बार। सो 180 इज इक्वल टू 3 बार ए 3a। अब वेरिएबल रहता है वो बाहर आएगा, वेरिएबल क्या होगा? बाहर आएगा। 180 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 1 जा 360 जा। ए की वैल्यू क्या मिल गई भैया? 60। क्या बन गई? 60। अब ये को उठा के इसके अंदर पटक दो। क्या बोला भैया? ए की वैल्यू को उठा के इसके अंदर फेंक दो। तो ये क्या हो गया? √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। ए कितना है? 60। 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60। ठीक है मेरे भाई, अब इसको काटो काटो काटो। कैसे काटोगे? छोड़ो यार, क्या बताओ मैं। 2 2 जा 4, 2 30 जा 60, 2 1 जा 2, 2 30 जा 60। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो आगे क्या हो रहा है। 30 इंटू 30 कितना होता है? 30 30। 3 3 जा 9 2 0। हाँ देखो, ये एक 3 है, ये एक 3 है। 3 3 जा 9 क्या हो गया? 3 3 जा 9। 0 कितना है? 2। और बचा क्या रूट में? अकेला √3। क्या? √3। 900√3 आंसर है। कितना है? 900√3। थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ, ये पार्ट भी इरेज कर देता हूँ, जिससे लाइक लिख दूंगा सही से। एक सेकंड, ये हो गया 3। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, आगे इरेज कर देता है यार, क्या कर दिया खचड़ पचड़। 30 इंटू 3 3 जा एक से 30 इंटू 30 900√3। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हाँ भाई, चलो आ जाओ, अगला ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। आ जाओ, ट्राई करो, कोशिश करो। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ये वाला आसान है। मैंने बताया था ना जैसा, थोड़े आसान थोड़े मुश्किल थोड़ा आसान और बाद में मुश्किल मुश्किल मुश्किल। ठीक है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड 6 8 और 10। सो एक ट्राइंगल बनाओ ऐसा, ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें एरिया, जब भी एरिया की बात हो, क्या बोलो, जब भी एरिया की बात हो तो हेरन्स फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, उनकी एरिया के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो एरिया विद साइड 6, ये हो गया भैया 6। दूसरा एरिया क्या है? 8 साइड, एरिया नहीं है साइड। और तीसरा क्या है भैया? 10। तो ये भैया, ये जो भैया थे ये हो गए ए, ये जो भैया की साइड थी वो हो गया बी, और ये सी। जब मैं ट्राइंगल देखता हूँ ना, मुझे समोसा की याद आ जाती है। समोसा भी वैसे दिखता है ट्राइंगल। ठीक है, अब आ जाओ। अब सबसे पहले क्या करना है? कोशिश करो खुद ट्राई करने, सॉल्व खुद करो। वीडियो को स्टॉप करो, खुद कोशिश करो, फिर चेक करो क्या वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, किधर गलत हो रहा है समझो। ठीक है, गलती करके लाइफ में सीखा जाता है, ये गणित एक हमें लेसन देता है। ठीक है, मिस्टेक करो, मिस्टेक से सीखो और उसको करेक्ट करो। ऐसा नहीं कि मिस्टेक किया तो मिस्टेक ही रहना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से,
सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 8, सी की वैल्यू क्या है भैया 10 अपॉन में 2। पेरीमीटर तो दिया नहीं है, इतना ही सब दिया है, तो कोशिश करो सॉल्व करने, करो करो ट्राई करो, ट्राई बट डोंट क्राई। देखो एस इज इक्वल टू 6 प्लस 8, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 10 24, 24 बटा 2, 2 1 जा 2 12 जा, एस की वैल्यू क्या मिल गई 12। ठीक है भैया, एस की वैल्यू क्या मिल गई 12। चलो वैल्यू सॉल्व करो यूजिंग एरिया की बात हो, जब भी एरिया की बात हो तब हमें क्या यूज करना है ट्राइंगल की, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या यूज किया हमने हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलते हैं हेरॉन्स भैया ज्यादा कुछ नहीं बोलते, अंडर रूट में क्या बोलते हैं, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, एस की वैल्यू क्या होगी भैया 12, सो अंडर रूट में 12, 12 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 6, देखो 6, बी की वैल्यू क्या है 12 माइनस 8, भैया सी की वैल्यू क्या है 12 माइनस 10। ठीक है, तो अंडर रूट में इधर लिख दो 12, 12 माइनस 6 कितना होता है 12 माइनस 6 भैया 6, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 10 2। क्या यार कहीं ये सेम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया ना, ऊपर क्या हो कोई बात नहीं, चलो आज सॉल्व करते हैं, अब कर ही दिए तो सॉल्व करते हैं, चलो क्या हो गया प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसके पैर बनाओ, रूट के बाहर निकाला पैर बनाओ, ये कितना होगा 4 3 12, ये हो गया 3 2 पैर बनाओ रूट के बाहर निकालो, सेम क्वेश्चन लग गए हैं, यही बताओ पीपीटी वाले से बात करना पड़ेगा। 4 4 सेम बाहर आ गया, 3 3 भैया सेम बाहर आ गया, 2 2 सेम भैया बाहर आ गया इंटू 2, 4 3 12, 12 2 24, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। क्या है सेम क्वेश्चन था, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। ये लो डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत आसान, ऐसे डिफिकल्ट भी नहीं है, आसानी है देखो तो कहीं ना कहीं। देखो सवाल देखो, अ ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर, ये क्या है फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को यूज किया जाता है। साइड ऑफ वॉल, एक साइड है 122, क्या है भैया एक साइड है 122, इसको हम मान लो ए लेंगे, ठीक है ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। अगला साइड है 12 सॉरी 22, ये हो गया भैया बी, और लास्ट वाला है 120, ये हो गया भैया सी। ठीक है नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्न्स 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 मीटर स्क्वायर कितना 5000। ठीक है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स एंड हाउ मच रेंट डिड इट, ये सब करना। ठीक है, अब सबसे पहले पेरीमीटर तो दिया नहीं है, तो हम सेमी पेरीमीटर वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, अब वैल्यूज लगाओ, एस इज इक्वल टू ए भैया कितने हैं 122, प्लस बी भैया कितने हैं 22, प्लस सी भैया कितने हैं 120 अपॉन में 2। ठीक है, 122 प्लस 22, 122 plus 22, 144 plus 120 is 264। अब आप बोले भैया इतना फास्ट कैसे करें, चलो आ जाओ बाजू में करके, 122 plus 22 144, so 144 plus 120 0 4 plus 2 6 है। देखो देखो ये क्या है, ये क्या है, हाँ भैया 4 plus 0 4, ये क्या था 260, कितना हो गया 260, सीधा लिखो 264 अपॉन में 2, चलो इसको डिवाइड करो 2 1 3 2, कितना हो गया 1 3 2, इधर बाजू में करो ऐसा 264 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 6, ठीक है ये 6 को नीचे लो 2 3 जा 6 0, ये 4 को नीचे लो 2 2 जा 4 0, ठीक है 132, क्या हो गया एस की वैल्यू भैया 132, एस का वैल्यू क्या हो गया 132। अब इस वैल्यू को उठाना है, हेरॉन्स फॉर्मूला में पटक देना है, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर पैर करके रूट के बाहर निकल के सॉल्व करना है, बस खत्म।
इधर लिखो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करो। अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो लिखो अंडर रूट में एस का वैल्यू क्या है भैया 132, इधर लो 132 माइनस ए क्या है 122, 122 अंडर रूट 132 माइनस बी क्या है भैया 22, फिर 132 माइनस 120, ठीक है, ऐसा कर। अब एक एक को सब्ट्रैक्ट करो, इधर लिखो अंडर रूट में 132, 132 माइनस 22, 132 माइनस 22 10 होता है। इधर बाजू में सब्ट्रैक्ट करो, इधर आ जाओ 132 माइनस 22, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 1, और ये 122 है यार, मैंने 22 क्यों लिया 122, तो ये तो 0, कितना हो गया 10, ये हो गया 10, 132 माइनस 122 1110, 132 माइनस 120 कितना हो गया 12। अब इसके फैक्टर्स निकालो, क्या करना है इसका फैक्टर निकालना है, वो इरेज कर रहा हूँ मैं, कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, फैक्टर निकालने के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। ये जगह, ठीक है, जगह कम है, जगह कम पड़ रही है, ठीक है, थोड़ा पीछे करके वीडियो कॉपी कर लेना। सो 132 का फैक्टर निकालो, इधर ऐसा दीवार बनाओ, 132 लिखो, 2 के टेबल से शुरू करेंगे क्योंकि लास्ट नंबर 2 है, 2 6 12, 2 1 2 6 12, ठीक है, 6 11 11 1 ये है उसके फैक्टर्स, ठीक है। अब एक चीज देखो, इधर क्या 12 दिख रहा है, हाँ भैया ये रहा 12, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 12, इधर कहीं 12 बन रहा है, 11 बन रहा है, 11 है, इधर बन जाएगा 11, ठीक है। 6 2 12, हमने इसको क्या ले लिया 6 2 12, इसका फैक्टर हमें 12 और 11 लिया क्योंकि पैर बनता है हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने क्या किया इधर, हमने क्या किया अंडर इसका हो गया 12 और 11, 12 और 11, 10 को छोड़ो क्योंकि इधर 11 10 11 10 1 1 0, 11 10 1 1 0, देखो तो इधर 11 का पैर हो गया, 10 का हो गया और 12 का भी हो गया भैया, सारे पैर हो गए। तो जो जो पैर बना है उसको रूट के बाहर ले लो, पैर बना तो भैया हम इससे क्या करेंगे रूट के बाहर ले लिया 12, फिर भैया अकेला कौन बचा, सिंगल देखो कौन है, सिंगल तो कोई नहीं है, 11 देखो 11 का 11, इसको भी बाहर निकाल दो भैया 11 इंटू, अब बचा कौन है और पैर, और कोई है 10, 10 वाले भैया, 10 वाले भैया को भी ले लो, ठीक है। 12 इंटू 11, इधर देखो 12 इंटू 11 132 हो रहा है, फिर देखो 132 मल्टीप्लाई बाय 10, यार इधर का एक जीरो इधर पटक दो, 1320 मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ आंसर नहीं मिलेगा आपको, एरिया मिलेगा तो खत्म नहीं, आपको ये आगे का इधर से पार्ट कंप्लीट करना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट करना है। सो 5000 पर मीटर स्क्वायर, सो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया 5000 मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1320 मीटर स्क्वायर में कितना होगा 1320 मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1320 मल्टीप्लाई बाय 5000। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट किधर है, क्वेश्चन में ट्विस्ट तो इधर है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए हायर किया है, तो इनटू 3, और एक साल में कितने महीने होते हैं 1 ईयर में, इधर लिखो 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, कितने होते हैं 12 मंथ्स, कुछ बच्चों को वो भी नहीं पता रहता है, क्या बताऊं मैं आपको 12 मंथ्स, सो अपन में 12, ठीक है। अब यहाँ कुछ कट रहा है, देखो कट रहा है 3 1 3, 3 4 12, अब यहाँ कुछ कट रहा है, देखो 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 4 और 1 3 2 0 कट रहा है, देखो 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 4 1 4 3 12 हो रहा है, एक इधर जा रहा है 3 12 0, ठीक है। ऐसा कर सकते हो या फिर बाजू में इधर करते आ जाओ, आपको हेल्प कर दो करवाने, 1 3 2 0 और एक 4, 4 3 12 माइनस करो 1 2 इधर आ गया, 4 3 12 माइनस करो, ये 0 बचा हुआ ऊपर आ गया 3 3 0, क्या हो गया भैया 3 3 0, इसको हटा दो यार सारा, 3 3 0, ठीक है। कॉपी करते रहो, ये हो गया, चार भाई चार एक लास्ट, हाँ, सो 3 3 0, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, इधर कितने जीरो है 3, तो इधर लिखो 1 2 3, इधर कितने जीरो है 1, ये हो गया 1। अब क्या करो 5 मल्टीप्लाई बाय 33 करो, क्या करो 5 मल्टीप्लाई बाय 33, वो अराउंड होता है 165, ठीक है, तो आंसर ये, ठीक है। पर तो भी मैं आपके लिए दिखाता हूँ 33 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15,
5 3 15 प्लस 1 यार 15 6 क्यों लिखा 5 15 प्लस 1 16 ठीक है ये है इसका आंसर। मजा आया सॉल्व करके मजा आया हाँ भैया बहुत मजा आया चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन यार मैक्सिमम पेज हो गया कुछ अभी तो शुरू किया हूँ यार इतना जल्दी मैक्सिमम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बहुत आसान डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है इसको कोशिश करो मैं जरा पानी पी लो यार आज तो है पानी भर के लेके आता हूँ यार ऑलमोस्ट खत्म हो गया ठीक है। सो गाइस चलो आ गया यार पानी वानी भर लिया हूँ थोड़ा पानी पी लेता हूँ और थोड़ा सा यार आप भी सब पानी पी लो ठीक है चलो आ जाओ क्वेश्चन 3 इसको सॉल्व किया क्वेश्चन 3 नहीं है एक्चुअली नंबर थोड़ा क्वेश्चन नंबर रॉन्ग हो चुका होगा चलो आ जाओ इसको सॉल्व करो देखो ध्यान से देयर इज अ स्लाइड पार्क एक क्या है भैया पार्क ठीक है ये है पार्क उसके अंदर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन आप भी अपना जो पार्क रहता है ना घर के आसपास है उसको ग्रीन और क्लीन रखना है ठीक है अब आगे देखो one of its side of the wall has been painted with the color message keep the green park clean or park green and clean ठीक है and the sides of the wall are 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर तो जो ये पार्क के वॉल्स है कितने मीटर है ये है 11 मीटर दूसरा है भैया 15 मीटर और तीसरा है भैया 6 मीटर समझ में आ गया तो मान लो हमने इसे लिया ए ठीक है ए इस साइड को लिया बी और इस साइड को लिया सी आ रहे समझ एक सेकेंड बस सही है सी ठीक है तो अब क्या बोला इसने फाइंड द एरिया जब भी एरिया की बात हो ट्रायंगल यूज क्या करना है हेरोन्स फॉर्मूला समझ में आ रहा है हाँ भैया फोकस बढ़ा के रखो अभी और 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है लगभग मे बी 1 आवर और चला जाएगा ठीक है करते हैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते फास्ट जाने की जरूरत नहीं है स्लो करो धीरे धीरे समझो जितने अच्छे से क्वेश्चन समझोगे प्रैक्टिस करोगे ना उतना स्ट्रांग होगा आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल होना चाहिए कि आप सारी चीजें समझो ठीक है तो ये हो गया ए ये हो गया बी और ये हो गया सी पहला फॉर्मूला हमेशा याद रखो हेरन्स फॉर्मूला जब भी सॉल्व करे क्वेश्चन तो हमें क्या यूज करना है सेमी पेरीमीटर क्या यूज करना है भैया सेमी पेरीमीटर सो एस मतलब क्या हो गया सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ठीक है ए क्या है भैया 11 प्लस बी क्या है भैया 6 प्लस सी क्या है भैया 15 बटा 2 कितना हो गया देखो 11 प्लस 15 कितना हो गया 26 प्लस 6 32 कितना हो गया भैया 32 अपॉन में 2 2 1 जा तो 16 जा 32 तो एस का वैल्यू क्या मिलेगा भैया 16 ठीक है 16 अब हमें क्या निकालना है एरिया तो इधर लिखो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला ठीक है सो हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करना है अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी भैया ठीक है तो एस का वैल्यू क्या मिला है 16 क्या मिला भैया एस का वैल्यू 16 सो जहां भी एस दिख रहा है जहां भी क्या बोला मैंने जहां भी एस दिख रहा है ये एस जहां भी एस दिख रहा है वहां क्या लिखना है 16 तो देखो ध्यान से इधर एस क्या है 16 तो इधर लिखो 16 माइनस ए की वैल्यू क्या है भैया 11 16 माइनस बी की वैल्यू क्या है 16 माइनस सी की वैल्यू क्या है 15 ठीक है इधर लिखो अंडर रूट में 16 माइनस 11 कितना होता है मेरे भाई कितना होता है बताओ सिंस ब्रो है नो सिंस मैथ्स ब्रो मैथ्स 16 माइनस 11 5 16 माइनस 6 10 16 माइनस 5 1 को तो भूल ही जाओ इसमें 1 को तो हम भूल ही जाएंगे अब इसके फैक्टर निकालो इधर 5 है इधर 5 से आ रहा है नहीं इधर आ रहा है हाँ भैया 5 2 जा 10 16 कौन से ऐसे सेम टेबल में आएगा जिसमें रूट को बाहर निकाल 4 4 जा कितना 4 4 जा 16 इसका क्या हो गया फैक्टर 4 फैक्टरी नहीं फैक्टर सो अंडर रूट कहाँ यार जो पैर में आ रहे उसको रूट के बाहर निकाल के फेंक दो तो देखो ये एक 4 आ रहा है तो भैया ये बाहर आ गया रूट के
ठीक है, ये एक 5, ये एक 5 आ रहा है, तो भैया ये आ गया बाहर। ठीक है, अब बचा क्या अकेला, 1 तो भूल ही जाओ, 2 बचा, क्या बचा हमारा, 2 वाला बच गया। तो हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट में 2 लिख देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट में बस बस 2 लिख देना है। ठीक है, अब भैया 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा कितना होता है, 20, 20 रूट 2। यूनिट क्या है भैया, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन निपटा दिया भैया, क्वेश्चन निपटा दिया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, हम लोग थोड़े कॉन्सेप्चुअल इजी क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये रिवीजन की तरह वन शॉट है, मतलब पूरा समझ भी जाओ, रिवाइज भी कर लो, सब हो जाएगा। एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लेना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, जिससे बहुत सारे बच्चे देख पाए, उनको भी इस वीडियो की मदद मिल सके। ठीक है, आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे छोटे से चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो इसको सबको कॉपी कर लो, कॉपी करो यार, प्यास लग रहा है पता ना क्यों, पानी पी लेता हूं। कॉपी करो, कॉपी करो करो। हम्म हम्म हम्म। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बोल रहा है, फाइंड दी, क्वेश्चन नंबर गलत है, इसको कैंसिल करो। फाइंड दी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, whose two sides which are 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल दिया है, क्या दिया है, एक ट्राइंगल बनाओ इधर, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, ट्राइंगल बन गया, एक साइड 18 दिया है, दूसरा साइड 10 दिया है। तो मान लो ये एक साइड 18 दिया है, दूसरा कितना दिया भैया, 10 दिया है, तीसरा तो भैया हमें पता नहीं, वी डोंट नो ब्रो विच वन इज द थर्ड साइड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पेरीमीटर क्या है, 42। क्या है, पेरीमीटर क्या है भैया, 42। अब आप में से कुछ बैक बेंचर बोल रहे होंगे, भैया तीसरा साइड की वैल्यू नहीं दिया है, क्या सॉल्व करें, चलो छोड़ दो। क्या है बताए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं क्या बताओ, मतलब जान मुझ के टफ क्वेश्चन डालेंगे। ये टफ नहीं है एक्चुअली, बस समझ जाओ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, दो साइड दिया है, मान लो ये था ए, मान लो नहीं ये था ई, ये था भैया बी, सी तो हमें पता नहीं, सी क्या है क्वेश्चन मार्क पे। अगर तीसरा साइड निकालना है और पेरीमीटर दिया है, क्या दिया है, पेरीमीटर, क्या दिया है भैया, पेरीमीटर दिया है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्यों ए प्लस बी प्लस सी, बताया था भैया, क्या बताया था, क्या बताया था, हाँ, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। सो पेरीमीटर कितना है भैया, 42 का है, 42 देखो, 42 क्या है पेरीमीटर, इज इक्वल टू ए कितना है 18, बी कितना है 10 प्लस सी, 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 28 प्लस सी, सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28, सी को इधर लाए प्लस 42 इधर था माइनस 42 हो गया, सी इज इक्वल टू, ठीक है क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28 कितना हो गया, 42 माइनस 28 इधर बाजू में करो, 42 माइनस 28, यहाँ से ये गया 12 में से 8 4 1, कितना हो गया सी का वैल्यू 14, कितना हो गया भैया सी का वैल्यू 14। अब तीसरा साइड मिल गया, अब तीसरा साइड मिला तो क्या हुआ भैया, तीसरा साइड हमें क्या मिल गया 14। तो अब बताओ, पेरीमीटर की मदद से तीसरा साइड निकाल दिया, तो आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे, याद कर, याद कर, हाँ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या बोलते हैं भैया, एस इज इक्वल टू, जगह बनाओ जगह, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इसका कंटिन्यू इधर, एस इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 18, बी का वैल्यू क्या है 14 प्लस 14 प्लस सी का वैल्यू क्या है 10 अपॉन में 2। एस इज इक्वल टू कितना होता है 18 प्लस 14 प्लस 10, करो, अगर नहीं आ रहा है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो इधर करो, 18 प्लस 14, ये हो गया 32, 32 प्लस 10 42 बटा 2। ठीक है, 2 वन ज़ा 21 ज़ा, एस का वैल्यू क्या मिल गया 21 मिल गया, एस का वैल्यू क्या मिल गया 21। ठीक है, फोकस रखो, फोकस, अभी अभी फोकस नहीं करना है, मुझे पता है आपको नींद आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, फोकस रखो। ठीक है,
क्वेश्चन खुद करो सॉल्व, वीडियो बंद करो, खुद ट्राई करो, बाद में देखो गलती किधर हो रहा है, किधर सही हो रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ तक हमने एस का वैल्यू निकाल दिया, तीसरा साइड भी निकाल दिया। अब इधर लिखना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलते हैं भैया, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब जहां जहां क्या बोला भैया, जहां जहां एस दिखे वहां वहां इस वैल्यू को लिखना है, इस वैल्यू को, ठीक है। जहां जहां एस दिख रहा है वहां वहां इस वैल्यू को लिखना है। तो लिखो अंडर रूट में एस का वैल्यू क्या है 21, 21 माइनस ए क्या है भैया 18, देखो ए क्या है 18, 21 माइनस बी क्या है भैया 14, 21 माइनस सी क्या है भैया 10, 18 14 10। चलो, अरे 14 तो सी था यार, ऊपर नीचे क्यों कर दिया, 14 तो भैया हमारा सी वाले थे, ठीक है। 14 भैया सी वाले थे। इधर भी देख लो, इधर भी थोड़ा सा स्मॉल करेक्शन, 18 प्लस चलेगा यार, ऊपर नीचे भी थोड़ा होगा तो चलेगा, बट तो भी कर लो 10 प्लस 14 ऊपर में। तो इधर क्या हो गया 10, 21 माइनस 14, ठीक है। इधर लिखो अंडर रूट में 21, 21 माइनस 18, 18 में से सॉरी 21 में से 18 निकाली, कितना बचे 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। अब इधर देखो, अब हमें क्या करना है, अब जोड़ा बनाना है पैड के लिए। 21 के साथ ऐसे कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे पेयरिंग हो जाए, किसके साथ 3, 3 तो एक प्राइम फैक्टर है, क्यों क्यों ये डिवाइड दो नंबर से होता है, जैसे कि 3 है क्या होता है 1 से होता है और 3 से होता है, ठीक है। और कोई टेबल है नहीं, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कौन से दो नंबर में होगा, 7 है, 7 में होता है 21, हाँ सोचो 7 3 जा, इधर भी 3 है तो 7 3 जा 21। अब इससे क्या हुआ, हमें पता चल गया कि हम भैया इसका पैर बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। जोड़ा बनाते तो रूट के बाहर आता है, तो देखो 7 एक ये और एक ये, तो भैया ये हो गया रूट के बाहर, 7 आ गया बाहर। अब देखो भैया 3 ये और ये 3 हो गया हमारा भैया बाहर आ गया, 7 इंटू 3। अब बचा कौन अकेला रूट में, रूट 11, 7 3 जा कितना होता है 21 और रूट क्या बचा, जो अकेला बचता है वो भैया चलाते हैं रूट में। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मजा आया, समझ में आया, धीरे धीरे करके सब समझा रहा हूँ, फोकस से देखो पूरा, ठीक है। इसको लिख लो पूरा, लिख लो। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर को इग्नोर करो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, बस क्वेश्चन नंबर को इग्नोर करने का काम करो, ठीक है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12 17 25, रेशियोज पे सवाल पूछा आता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड पेरीमीटर इज 54, फाइंड इट्स एरिया। जब भी एरिया की बात हो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द रेशियो, रेशियो में दिया है तीनों साइड। अब इसको हमें क्या करना है, लेट 12 रेशियो 17 रेशियो 25 बी एक्स, तो ये जितने भी वैल्यूज है उनके बाजू में क्या लिखना है एस। सो क्या हो गया 12x और कितना हो गया प्लस 17x प्लस 25x, ठीक है। मैंने तो प्लस कर दिया, पर आप चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ऐसा लिख दो, बस ऐसा लिख दो 12x 17x 25x, ठीक है। अब ये सारे ए बी और सी हो, ठीक है। क्या दिया, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, पेरीमीटर से सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू पी, मतलब पेरीमीटर, मीटर मीटर, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कितना दिया भैया, पेरीमीटर कितना दिया, हाईलाइट करो, पेरीमीटर कितना दिया है 540 सेंटीमीटर, कितना दिया पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए भैया कितना है, ये क्या है, ये हो गया ए अभी के लिए, बाद में आगे कन्वर्ट करेंगे तो और अच्छा वैल्यू हो जाएगा, प्रॉपर वैल्यू हो जाएगा, एक्यूरेट। ये हो गया बी और ये हो गया भैया सी। सो कितना है 12 प्लस 17 प्लस 25, ठीक है। और सब में एक्स है, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स। 540 इज इक्वल, इनको ऐड करो,
17 प्लस 12 29, 29 प्लस 25 इज 54। एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब बस एक छोटा सा काम करना है। ये जो वेरिएबल है इसको बाहर लेना है। क्या करना है बाहर, तो x इज इक्वल टू 540 ऊपर, 54 भैया हमारे नीचे आ जाएंगे 54। अब काटाकुटी करो 1 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया भैया 10। क्या हो गया x का वैल्यू 10। x का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है, वैसे x की तो वैल्यू ही नहीं होती है वो बात अलग है, बट चलो कोई बात नहीं। x का वैल्यू क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना ये रेशियो, इसमें अप्लाई करना है। ये जो दिख रहा है ना 10x, x को इधर लगाना है। तो देखो 12x है, 12x तो इसको कैसे लिखेंगे, 12 इंटू 10 कितना होगा भैया 120। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है 17x, 17x 17 इंटू 10 कितना होगा भैया 170। नेक्स्ट है 25x, 25x 25 इंटू 10 कितना हो गया भैया 250। ये हो गया ए, प्रॉपर रीडिंग है ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या मानना है, सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या हुआ, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2। ठीक है, अब वैल्यूज डालो एक एक करके। एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 120, प्लस बी की वैल्यू क्या है 170, प्लस सी की वैल्यू क्या है भैया 250। एक सेकंड है, इधर जगह कम पड़ रहा है, इरेज करके अच्छे से लिख दो पीछे जरा। टुडुक 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 टुडुक। सो इधर लिखो एस इज इक्वल टू ए कितना है 120 प्लस 170 प्लस 250 बटा 2। क्या 2। सो एस इज इक्वल टू 120 प्लस 170 कितना होता है 290, 290 प्लस 250 540 बटा 2। इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 270। तो एस का वैल्यू कहाँ मिला भैया 270। कितना मिला 270। आप किसी को डिवीजन भी नहीं आता होगा तो इधर बाजू में करके दिखा देता हूँ, लिख लो फटाफट। 540 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 माइनस 1, ये 4 इधर है, 2 7 जा 14, इधर तो 0 हो गया, पर ये जो 0 है ऊपर आके इसके बाजू में चला, कितना हो गया 270। ठीक है, तो एस का वैल्यू कितना मिला 270। अगर चाहिए होता, ठीक है, अगर चाहिए होता एस का वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिल सकता था इधर, ये था पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। ठीक है, पर एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा, ये पूरा मेथड दिखाना पड़ेगा। पेरीमीटर कितना है 540, 540 का आधा कितना होता है 2, तो ये हो गया भैया 270। पर दिक्कत कहाँ होता, ये वैल्यूज में सॉल्व करो, अलग ही रीडिंग आता। ठीक है, अब एरिया निकालना है, तो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो ध्यान से, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और भैया एस माइनस सी। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। याद रखो अंडर रूट में एस, एस माइनस ए। याद करो याद करो, आंखें बंद करके लिखो, आंखें बंद करके लिखो, चलो चलो आंखें बंद करके लिखो, आंखें बंद करके लिखो, लिखो लिखो और आंखें बंद करके लिखो। देखो ध्यान से, आंखें लिख बंद करके लिख रहा हूँ। पहले अंडर रूट में है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो 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 बिना चीटिंग के बता बता बता, बिना चीटिंग के बिना 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 चीटिंग, यार नींद आ जाएगा मुझे, सो जाओ बिना चीटिंग के लिखो। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सही लिखाओ, अरे भाई सही लिखाओ यार। चलो आ जाओ, ये हो गया एस, ये हो गया एस। ठीक है, सो एस का वैल्यू क्या था भैया, लिखो इधर बाजू में 270, 270, 270 माइनस ए का वैल्यू का है, ए का वैल्यू 120, 270 माइनस बी का वैल्यू क्या है 170। क्या है भैया 170, 270 माइनस सी का वैल्यू क्या है 250। ठीक है मेरे भाई, तो इसको करो अंडर रूट में 270 इधर लिखो, 270 माइनस 120, 270 माइनस 120 150। आ जाओ सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूँ, आपकी मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ इधर बाजू में। 270 माइनस 120,
0 से 0 0, 7 में से 2 5, 2 150, 270 माइनस 170 कितना होता है भैया 100 100, 270 माइनस 250 20। अब डर गए हो गए भैया इतनी बड़े बड़े नंबर्स, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, एरिया की बात है, मोहल्ले की एरिया की बात नहीं है। तो इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर। तो इधर आ जाओ, इधर बाजू में करते हैं प्राइम फैक्टर वाला, प्राइम फैक्टर वाला इधर बाजू में करते हैं। 270 पकड़ो, इधर लिया, दीवार बनाए, इधर लिख दिया, क्या लिख दिया 270। ठीक है, थोड़ा मैं बाजू में आ जाता हूँ, 270 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, लास्ट में 0 है तो 2, 2 1 जा, 2 3 जा, एक इधर है 2 5 जा, 5 कौन से टेबल में आएगा? 3 4 जा, हाँ 3, 3 4 जा 12, और एक इधर है 3 5 जा, 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। ये सारे थे फैक्टर्स 270। अब ऐसे ही 150 100 का निकाल दो, 20 का भी निकाल दो। इधर लिख दो पहले अंडर रूट में। एक सेकंड इधर जगह बना देता हूँ यार, जगह चाहिए होगा अब इसके लिए। ये कॉपी कर लेना, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इसको इरेज 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 इरेज। जो भैया इधर चला जा, 270 का हो गया। अब अगला होगा भैया 150, 270 का हो गया, अब 150, 150 इधर लिखो 150, लास्ट में 0, 2 7 जा 14, इधर है 5 जा, ठीक है 75 हो गया। अब कौन से टेबल में आएगा? लास्ट में 5 है तो 5 किस में आना चाहिए? 15 5 जा 5, 15 जा 5, 3 जा 3, 1 जा। ये हो गया 150 का। ठीक है मेरे भाई, और जगह तो नहीं है, एक एक करके लिखते हैं, आ जाओ एक एक करके पूरा लिखते हैं लिखते हैं। इधर तो 270 का लिखो अंडर रूट में, अंडर रूट में 270 का क्या क्या है? 2 3 3 3 5, क्या है 2 3 3 3 5। सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सही है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया। अगला देखो भैया, अगला ये वाला 150 का कितना है? 150 वाला इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, जगह बन जाएगा। वापस इधर एक और कर सकते हैं, और इसको भी इरेज कर देता हूँ, कॉपी कर लेना। ठीक है, ऐसे कॉपी करेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, खुद दिमाग लगा के सॉल्व करें तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला है भैया 100, 100 250 जा, 225 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। ये है सारे, सीधा लिख दो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और एक और बचा है हमारा 20, 20 का क्या होगा यार? 5 टू 10, आ जाओ तो कर देता हूँ 20। चलो 2 10 का 20, 5 टू 10, 2 1 2। सो इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? अब जो पैर बना है, जो जोड़ा बना है, उसको रूट के बाहर खींचना है। क्या करना है? रूट के बाहर खींचेंगे, किधर से? रूट से zzz करके खींच लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टू ये एक है, कलर में थोड़ा रेड करता हूँ, टू ये एक है, और कहाँ दिख रहा है भैया? टू ये एक है, टू आ गया बाहर। इसको व्हाइट में लिखता है, पूरा दिखेगा अच्छे से। ये टू आ गया बाहर। ठीक है, और एक सेकंड, कलर कुछ अच्छा है यार, अच्छा कलर ही नहीं है, व्हाइट में ही करना पड़ेगा लग रहा है। अब देखो 3 ये एक है, ये एक है, तो ये आ गया रूट के बाहर। 3 ये एक है, और कहीं 3 दिख रहा है? हाँ भैया ये एक है, ये भी आ गया बाहर। 5 ये है, ये एक है, ये भी आ गया बाहर। ये एक 5 है, और कहीं 5 है? हाँ भैया ये भी आ गया बाहर। ठीक है, ये एक 2 है, ये एक 2 है, हाँ भैया ये भी आ गया बाहर। ये एक 5 है, ये एक 5 है, हाँ भैया ये भी आ गया बाहर। ये एक 2 है, ये एक 2 है, ये भी आ गया बाहर। अब कुछ नहीं करना है, अब चुपचाप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देना है। हम क्या करेंगे? 3 3 करके करेंगे, ये एक और ये एक। ठीक है, तो चलो आ जाओ, देखो 3 2 जा 6, 6 6 3 जा 18, कितना हो गया ये भैया? 18। अब ये 3 नंबर को पकड़ो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 5 2 जा 10। ठीक है, अब क्या करो? अब इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 18, 0 को बाजू में छोड़ता हूँ अभी के लिए। चलो करता हूँ, 18 इंटू 50 करो। 8 0 जा 0, 1 0 जा 0, 8 5 जा 44, इधर 0, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, 0 0 9। कितने हो गए? 900। इन दोनों का कितना मिल गया भैया वैल्यू? इन दोनों का मिला के हुआ कितना हो गया? 900। कितना आ गया? 900 इंटू 10 कितना होता है? ये एक 0 इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया? 9
9000 कितना होगा भैया 9000, ये है इसका फाइनल आंसर। 9000 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है मेरा भाई, आ रहा है समझ में? हाँ भैया आ रहा है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते, इसको कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। पानी पीता हूँ मैं भी तब तक। आज तू है पानी 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 पानी। मेरे पास एक अच्छी बोतल थी, पर हुआ ये, मुझे ना चीजें घुमाने में ना आदत लग चुकी है, जैसे कि पेन हो गया। वैसे फोन नहीं घुमाता हूँ, वो मेरा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं। ठीक है, ये पानी हो गया, पेन हो गया, वैसे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर घुमा देता हूँ। आदत है, मतलब बचपन से ही, मतलब पता नहीं ऐसा हो चुका है, क्या करें अब। पर अभी थोड़ा बहुत ध्यान तो देना पड़ेगा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। नेक्स्ट, एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्या बोला मैंने, आइसो, आइसो टू साइड्स इक्वल, क्या भैया, टू साइड इक्वल, हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। कितना है पेरीमीटर इसका, 30 सेंटीमीटर। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो आप बनाओ एक एक करके ट्राइंगल, कोशिश करो खुद सॉल्व करने, कोशिश करो। आइसोस्केलस ट्राइंगल बना दिया, टू साइड इक्वल, और ये हो गया अनइक्वल भैया। दो साइड बराबर है, हाँ दो साइड बराबर है। कितना है, 12। तो दो साइड, कोई भी दो साइड मान लो, इसको हमने लिया 12, इसको भी ले लिया 12, 12 12। फाइंड द एरिया, वापस एरिया की बात हो, हेरोल्ड्स फॉर्मूला। कुछ पेरीमीटर दिया, हाँ भैया पेरीमीटर दिया है। तो ये हो गया भैया ए बाबा, और ये हो गया सी भैया, ए हाँ बी, और ये हो गया सी। हमें निकालना है सी, याद आया, सी निकालने ऊपर किया था, याद आया, हाँ सी। तो उसमें पेरीमीटर वाला, हाँ पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया? पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया? तो पेरीमीटर की वैल्यू कितना है भैया, 30 इज इक्वल टू ए कितना है, 12 प्लस बी कितना है, 12 प्लस सी। 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 कितना होता है भैया, 24 प्लस सी। सी इज इक्वल टू 30 इधर लो, 24 हो गया माइनस 24, सी की वैल्यू कितनी हो गई 6। कितना हो गया भैया, 6 छः, छः हो गई, छः छः। सी की वैल्यू हो गई 6। क्या हो गई भैया, 6। सो ये हो गई भैया सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, ये जो सी है वो हो गया भैया 6। मिल गया वैल्यू, टिक करो, मिल गया वैल्यू, टिक करो, मिल गया वैल्यू, टिक करो। ठीक है, ठीक है। क्लास लग रही है, क्या हुआ है पता है, हुआ कुछ नहीं है, बस गर्दन सूख रही है, क्योंकि लंबा क्लास जा रहा है थोड़ा। हमेशा आप पानी पीते रहो, एक्टिव रहना है। एक चीज याद रखना, आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप सीरियस हो चीजों को लेकर। एक चीज याद रखना, आपने शुरुआत क्यों किया था। अब जो टाइम है, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, अब इस कम टाइम में ना जितना हो सके मेरी वीडियोस देखो, रिवीजन करो, नोट्स पढ़ो, अच्छे से चले जाना। साइंस के नोट्स पढ़ लेना, मैथ्स के क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। बस फोकस रहना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। और एक चीज याद रखना, आपने शुरू क्यों किया था, बस वो चीज आपको ना मोटिवेट करेगा। कभी कभी ना मोटिवेशन भी काम नहीं आता है, आपको एक डिसिप्लिन व्यक्ति बनना है। तो इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ उस चीज को लेके। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है डिसिप्लिन। सो खुद को डिसिप्लिन बनाओ, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो जितना आपने कभी किया ना हो। कभी कभी ना कुछ चीज़ों के लिए पागल होना जरूरी है। ठीक है, अब गोल्स के लिए ना हो जाओ भाई, हो जाओ भाई, 24 घंटे लग जाओ। 24 घंटे कहाँ लग पाओगे यार, 20 घंटे लग जाओ, 22 घंटे लग जाओ, 10 घंटे लगो, 12 घंटे लगो, 14 घंटे लगो, 18 घंटे लगो, बट करो। क्यों पता है, क्योंकि एक याद रखना, ये कंपटीशन की तरह है, अच्छे मार्क्स लाना, टॉप मारना। क्योंकि एक बच्चा उधर भाई 12 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे पढ़ रहा है, तू कैसे हरा पाएगा उसे। वो अच्छे मार्क्स लाएगा ही लाएगा, तो तू बस पासिंग मार्क्स रह जाएगा, एवरेज स्टूडेंट की तरह रह जाएगा। समझ रहा है, तुझे उतना मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। उनको अगर हराना है तो, हराने का भी छोड़ दो, उनसे आगे जाना है तो, हराने की तो सोचिए ना ही मत, छोड़ दो, हराने का मत सोचो। कंपटीशन खुद से रखो, खुद को हराओ,
अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो अपने आप को हरा के 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, ऐसा ऐसा ड्यूरेशन बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, कैपेबिलिटी बढ़ाओ, खुद का जो रियल स्ट्रेंथ है ना उसको देखो, आइडेंटिफाई करो। जो अपना रियल स्ट्रेंथ जिस दिन आपको पता चल गया ना तब असली मजा आएगा। अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई नहीं करो, वो करने से पता चलेगा। ठीक है, तो अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा के करो, इस बार अपना बेस्ट देना, 100% देना, 100 या 1000%। चलो आ जाओ, देखो मोटिवेशन बहुत हो गया, अब आ जाओ। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटा 2। S क्या है भैया? सेमी पेरी 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 मीटर, सेमी पेरी 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 मीटर, इसको डाल दो बॉक्स में क्योंकि ये क्या है इम्पोर्टेंट। सो S इज इक्वल टू A क्या है 12, B क्या है 12, C क्या है 6 बटा 2। S इज इक्वल 12 प्लस 12 कितना होता है भैया? 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 6 30, 30 बटा 2, 2 1 2 15 S की वैल्यू क्या हो गई 15, 15 15 15। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। क्या एरिया? जब भी एरिया की बात हो तो हमें क्या बोलना है? यूजिंग, हम यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में क्या बोलते हैं? अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू क्या है 15, तो लिखो इधर अंडर रूट में 15, 15 माइनस ए का वैल्यू क्या है 12, 15 माइनस बी का वैल्यू क्या है 12, 15 माइनस सी का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो लिखो अंडर रूट में 15, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 कितना होता है? 15 में से 6 निकाला कितना हो गया 9, कितना हो गया भाई 9। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालो, चलो आ जाओ। 5 3 जा 3 3 है तो इधर लो 5 3 जा 3 3 जा। अब जो जो कॉमन लिखे उसको रूट के बाहर ले लो। कॉमन क्या है? ये एक 3 ये एक 3 बाहर आ गया, इनटू ये एक 3 ये एक 3 बाहर आ गया। अब अकेला कौन है? ये एक 3 ये एक 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 जा कितना होता है भैया 9, 5 3 जा 15, 9 रूट 15। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया मेरे भाई, हो गया। कॉपी कर, कॉपी कर, इसको जल्दी जल्दी कॉपी करो। मैं थोड़ा पानी रिफिल करता हूँ यार, ब्रांड नहीं दिखाऊंगा, नो ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम। पानी थोड़ा सा कम है, ऊपर कम है, भर के लाता हूँ। ठीक है, कॉपी करो। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोशिश करो खुद सॉल्व करने, ट्राई करो, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। आ जाओ, क्या है भैया? अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक पार्क है, वो किसके शेप में? क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स होते हैं, देखो ऐसा ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी क्या दिया? ए बी सी डी। सी कितना है 90, तो ये हो गया ऐसा 90। ठीक है, सी कितना दिया है 90, लिखो रीड कर। ए बी कितना दिया है 9, ए बी कितना होगा 9 मीटर। नेक्स्ट बी सी क्या भैया? बी सी, बी सी कितना दिया है 12 मीटर। एक सेकेंड यार, थोड़ा ठीक से लिख दो, 12 मीटर। बी सी कितना है 12 मीटर। नेक्स्ट सी डी कितना है भैया 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, 5 मीटर। नेक्स्ट ए डी कितना हो गया 8 मीटर, कितना हो गया 8 मीटर। हाउ मच डज एरिया इट ऑक्यूपाइज? अब देखो, जब भी क्वाड्रिलेटरल आए और हेरल्स फॉर्मूला में क्वेश्चंस निपटाने हैं तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल
इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करो, तो क्या करो, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करो, तो इधर से ऐसे हमने टड़क 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 टड़क, इधर से क्यों, क्या इधर एंगल, ठीक है। अब एक फायदा देखो एंगल का, इस एंगल यहाँ 90 डिग्री दिया है, तो हम कौन सा थ्योरम लगाए, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ 90 डिग्री दिया ट्रायंगल के पास, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, यूजिंग, एक सेकंड लिखता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है मेरे भाई। अब पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करना पड़ा, देखो एक साइड दिया है 5, दूसरा दिया है 12, तीसरा तो दिया ही नहीं है, तीसरा दिया है नहीं दिया है, तो आ जाओ तीसरा साइड निकालना है, तो क्या करेंगे, ये हाइपोटेनस इसको निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कोई भी मान लो ये ले लेते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या था, डीबी, डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था, मान लो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। सो डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, दो बार। सो 5 5 जा 25 प्लस 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 कितना होता है 144, इधर बाजू में कर लेना, 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 4 4 1, ठीक है। सो डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 कितना होता है 169, देख लो कितना है 144, देखो यार 4 प्लस 5 9 होता है, और ये 169 ही होगा, प्लस 25, 4 प्लस 5 9 6 1 169, ठीक है। सो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, क्या बोला भैया ने, यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट भैया आते हैं, कौन आते हैं, रूट भैया। सो डीबी इज इक्वल टू अंडर रूट में 169, और रूट 169 कितना होता है पता है, 13 होता है, कितना होता है 13, इसको याद रखना, सारे रूट्स का याद कर लेना, कितना होता है 13, कितना भैया आपने बोला 13, तो ये हमें साइड मिल गया, तीसरी साइड क्या मिल गई, तीसरी साइड मिल गई, कितना है तीसरी साइड 13, क्वेश्चन मार्क हटा दूँ, चलो यार 13 लिख देते हैं, 13, ये कितना हो गया 13। अब क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और उस एरिया को जोड़ देना है। तो पहला ट्राइंगल क्या है, बी सी डी, सो इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी का निकालना है, एरिया निकालना है। सो इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं पहला, एक सेकेंड, इन ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है मेरे भाई, बी सी डी, तीनों साइड दिया, तो सेमी पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है पहले, सेमी पेरीमीटर, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्पेस बन जाएगा, इसको कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है ये मेन, ठीक है। आ जाओ, तुड़ुक तुड़ुक तुक तुड़ुक तुड़ुक तुक ताड़ा, तुड़ुक तुड़ुक तुक चुरा के दिल में, तीन साइड है। सो ये हो गया मान लो ए, ये हो गया बी, और ये हो गया भैया सी। सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस क्या है भैया, सेमी, सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर, सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर। सो एस इज इक्वल टू ए क्या है भैया 5, प्लस बी क्या है भैया 12, प्लस सी क्या है भैया 13 बटा 2, सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर। 12 प्लस 13 कितना होता है 25, 25 प्लस 5 30, 30 बटा 2, 2 1 जा 2 15 जा, एस का वैल्यू क्या हो गया भैया 15, क्या हो गया 15, एस मिल गया। अब इधर देखो, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करो, क्या बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, इस साइड करते हैं, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सो अंडर रूट में एस का वैल्यू क्या है 15, 15 जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ वहाँ 15 माइनस ए क्या है, ए का है 5, 15 माइनस बी का है भैया 12, 15 माइनस सी क्या है 13, अंडर रूट में 15, 15 माइनस 5, 15 में से 5 निकाले कितने बचे 10, कितने बचे 10, 15 में से 12 निकाले कितने बचे 3, 15 में से 13 निकाले 2। अब इसको फैक्टर करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सोचो सोचो सोचो, 5 3 जा 15,
ये कितना आ जाएगा 5 2 10। फैक्टर निकालो क्योंकि कॉमन चीजें बाहर निकालना है। कॉमन क्या क्या हुआ, ये एक 5 ये एक 5 कॉमन हो गया, तो हमने क्या किया कॉमन को बाहर निकाला, 5 इधर आ गया। नेक्स्ट देखो भैया कॉमन क्या है, कॉमन कॉमन देखो कॉमन कॉमन 3 3, ये भी एक पेयर हो गया, सो 3 को बाहर ला दिया। फिर देखो नेक्स्ट देखो गाइस क्या है, नेक्स्ट 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 2 2, इसको भी क्या कर लो बाहर कर लो इंटू 2। अब इन दिनों मल्टीप्लाई करो, 5 3 का 15, क्या स्माइली बन गया है, 15 2 जा 30, तो ये कितना हो गया 30। यूनिट क्या लेंगे मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिल गया वैल्यू बी से डी का। अभी हमें अगला निकालना है ए बी डी का, क्या ए बी डी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अब पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तीनों साइड, क्योंकि इधर अलग थे तो इधर भी अलग है। तो मान लो ये हमारा येलो में लिखता हूँ, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया और ये वाला हमारा सी हो गया। मान लो ये 13 है ना, 13 सी हो गया, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू, एस क्या है सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस इज इक्वल टू ए क्या है 8 है, प्लस बी क्या है भैया 9 है, प्लस सी क्या है 13 है अपॉन में 2। एस इज इक्वल टू 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30 बटा 2, 2 1 जा 2 15 जा। एस की वैल्यू क्या हो गई भैया 15, क्या हो गई 15, ये भी 15 वो भी 15, हाँ वही 15 15 लोचा लोचा तो है, क्या करे। अब इधर डालो अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अंडर रूट में एस क्या है 15, 15 15 माइनस ए का वैल्यू क्या है, ए क्या दिखा था 8, 15 माइनस बी का वैल्यू क्या है 9, 15 माइनस सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 13। अब इसको सॉल्व करो अंडर रूट में 15 माइनस 8, यार ये तो मुझे यार खुजली होता है यार कभी कभी। 15 माइनस 8 कितना होता है, 15 माइनस 8 7, कितना होता है 7, 7 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 13 2। फैक्टर निकालो फैक्टर, ये कैसे होगा 5 3 जा 3 2 जा। अब जो जो कॉमन है उसको निकाल दो यहाँ से, क्या कॉमन 5 दिख रहा है नहीं, 3 1 2 बाहर आ जा भैया 3 2, ये रहा कॉमन 3 2, बचा क्या 7 और 5, क्या बचा अकेला 7 और 5, इसको रूट में डालो 7 इंटू 5, इसको आगे सॉल्व करते हैं 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 कैसे हो गया, एक सेकेंड 3 3 जा 9 नहीं होगा 3 2 जा होगा, एक सेकेंड इधर इधर इसको इरेज करता हूँ, स्मॉल मिस्टेक गाइस, स्मॉल मिस्टेक सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया 2, ठीक है। अब कॉमन क्या था ये एक 3 ये एक 3, 3 को इधर लिखो कॉमन वाला इंटू 2 कॉमन है ना यार, तो 3 क्यों लिखा मैंने 2 इंटू 2 5 और क्या बचा हमारा 7, सो रूट में आ गया 5 इंटू 7, ठीक है। आ जाओ 3 2 जा 6 6 7 5 जा 35 रूट 35। अब क्या हो गया, अब हमें एरिया मिल गया किसका ए बी डी का और इसका, ये दोनों ऐड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रूट 35 है। अब देखो अब ना रूट 35 को सॉल्व करें, तो पहले सुनो 5 5 से कितना होता है 25, 6 6 36, ठीक है। 5 5 25 36, अब 35 है वो किसके पास आ रहा है 6 के इसमें नहीं, अब तो 6 बड़ा है तो हमें 5 के आसपास आएगा, 5.9 प्रिडिक्ट करो तो क्या होगा, वो जो 35 है ना वो 5 और 6 के बीच में आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 6 तो बड़ा है 6 को छोड़ दो, 5 5.9 इसके आसपास ऐसा प्रिडिक्ट करना, ठीक है। और उसके बाद आप चाहिए तो ये मेथड यूज कर सकते हो, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है मिलना, तो क्या है वो 35, तो ऐसा पिलर बनाओ 35 लिखो, 5 ऐसा ऊपर 5 जा 25, बड़ा तो नंबर नहीं ले सकते थे, इसको माइनस करो कितना होता है 35 माइनस 25 10 होता है, 35 माइनस 25 कितना होता है 10। अब आपको क्या करना है 5 प्लस 5, क्या बोला भैया इसको प्लस करो, 5 प्लस 5 10 होता है, क्या होता है 10, 10 10 तो सेम है ले तो नहीं सकते, तो इधर एक पॉइंट डाला तो इधर 0 2 आ गया। अब इसके बाजू में ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आपको ये सब आए, ठीक है। तो हमने इसके बाजू में मान लो 1 0 9 इंटू 9 करके चेक करते, 9 9 जा 81, 9 0 0 और 8 9 1 जा 9 981 आ रहा है,
ठीक है 981, तो ये वाला लेते हैं 9 और 9, 981 आया, तो इधर क्या लिया था हमने 9, 5.9, दो नंबर दो डिजिट के आसपास मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिला 5.9, क्या मिला 6 इंटू 5.9, ठीक है। सो ये होगा 6 5 35, 35.9, ये होगा 35.5, अराउंड 35.5, ठीक है, अराउंड उसके आसपास अप्रोक्सीमेटली आएगा, ये अप्रोक्सीमेशन के साथ। अब क्या करना है, इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करना है, तो क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला क्या था बी सी डी, बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तीनों को ऐड करो। बी सी डी कितना हो रहा है भैया, बी सी डी 30 प्लस ए बी डी कितना हो रहा है 35.5, ये हो गया 65.5। यूनिट क्या है भैया, यूनिट मीटर का स्क्वायर, क्या हो गया मीटर का स्क्वायर, बस कितना आसान। बस अपना फोकस लगा के ना चीजें समझो एक एक कर, मुझे पता है आप थक गए होगे, इतना लेंदी क्लास चला गया, बहुत लेंदी चला गया, पर वर्थ रहेगा आपको, मतलब पूरा चीज एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा, फोकस ला के देखो। अगला कौन सा वीडियो चाहिए होगा ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कौन से चैप्टर का, मैथ्स का चाहिए, साइंस का चाहिए, बस कमेंट कर देना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म भाई, खत्म खत्म, इसका पूरा वन शॉट खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, वापस क्वाड्रिलेटरल, लो भाई लो बना दो, ए बी सी और डी, ठीक है, इन विच ए बी इज 3, तो ये कितना भैया 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना बता रहा है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है भैया सी डी 4 सेंटीमीटर, सी डी भी 4 सेंटीमीटर है भैया। डी ए कितना है, डी ए 5 सेंटीमीटर है, कितना भैया 5, ठीक से एक बार चेक करो चेक करो चेक करो, ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 4, सी डी कितना है 4, ए डी कितना है 5। अब ए सी, क्या ए सी 5 हो रहा है, ए सी कितना हो रहा है यार, गले में मुझे पानी पीना पड़ेगा, ए सी कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसे कोशिश करो सॉल्व करो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग, क्या ही दिमाग लगाना है, ये भी दे दिया है, कुछ फाइंड करने की जरूरत है, क्या ही जरूरत है। अब क्या करना है इसको, ये दो ट्राइंगल्स में बट गया, ये एक ट्राइंगल हो गया और ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। पहला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर यार वाइट हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी निकाला, तो पहले क्या करेंगे एस का वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये भी हो गया सी। निकालो निकालो यार, थोड़ा पानी पी लो, बहुत खतरनाक प्यास लग रहा है यार, पानी पियो, निकालो निकालो। यार मुझे लग रहा है चाय की जरूरत है, बट थोड़ा अभी इसको खत्म करता हूँ फिर चाय पियेंगे, ठीक है। क्या ही बताऊँ, अभी अराउंड रात के 12:30 हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, शांत है, शांति में आराम से पढ़ाता हूँ। तो अभी दिन में क्या होता है, थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है कि बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चले घर के, लिटरली पिछले 1 साल से काम चले, उसका आवाज़ बहुत इरिटेट करता है, तो क्या करें, कुछ तो करना है, उसके लिए मेहनत करना है, ठीक है। ए सी डी, ठीक है, तो ए बी सी, सो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला मारेगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, एस इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस बी का वैल्यू क्या है 4 प्लस सी का वैल्यू क्या है 5 बटा 2, एस इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 बटा 2, 2 1 जा 2 7 जा, एस की वैल्यू क्या होगी 7। तो भैया कब की तरह सॉल्व हो रहा है, कोशिश करो खुद भी। अब यूजिंग हेरल्ड्स फॉर्मूला, अंडर रूट में एस, एक सेकंड है थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा 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 हो जाए, छोटा हो जाए, इसको यार बॉक्स में डालना, बॉक्स अंडर रूट में
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी दिया। एस का वैल्यू क्या है 7, तो इधर लिखो अंडर रूट में 7, 7 माइनस ए का वैल्यू क्या है 5, 7 माइनस बी का वैल्यू क्या है 4, 7 माइनस सी का वैल्यू क्या है 5, 7 माइनस 5। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो एक एक करके। अंडर रूट में 7, 7 माइनस 5, 5, 6, 7, 2, 7 माइनस 4, 3, 7 माइनस 5, 2। कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, बस कुछ ही कॉमन दिख रहा है। अंडर रूट में कॉमन क्या है देखो, ये एक 2, ये एक 2, तो भैया 2 को निकाल दो बाहर, 2 को निकाल दिया बाहर। रूट में क्या बचा 7 और 3, रूट 7 इंटू 3, 2, 7 3 सा 21, रूट 21। अरे देवा, अरे देवा, ये हो गया प्रॉब्लम। क्या हो गया प्रॉब्लम? रूट 21। अब दूसरे ट्राइंगल में ऐड करेंगे, वो अगर बिना रूट के आया तो कैसे करेंगे सॉल्व? इसको करो कन्वर्ट। क्या करेंगे? कन्वर्ट। तो इधर आ जाओ, इधर लिखो, ऐसा पिलर बना दो, 21 लिख दो। अब एक चीज समझो, 4 4 16, 5 5 25, 25 तो बड़ा है, तो 4 4 16, तो अप्रोक्सीमेशन 4 पॉइंट, मुझे लगता है 4 या फिर 5 पाएगा, 4.4 या 4.5। ऐसा अप्रोक्सीमेशन के साथ भी आप जाओगे तो इसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर ये नहीं हो पाएगा तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो हमने लिया 5 5 25, बड़ा होता है 4 लेते हैं, 4 4 16, माइनस करो कितना बचता है 5, 4 के इसमें, और 4 प्लस 4 कितना होता है, इसको करो प्लस, कितना होता है 8। सो इधर लिखा 8, 8 के साथ ऐसा कौन सा दो नंबर मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकेंड, इधर नहीं, 8 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आए। 5 छोटा 8 बड़ा है, तो इधर पॉइंट डालो, इधर आएगा 2 जीरो, हमेशा ना पॉइंट डालोगे, रूट निकालने तो 2 जीरो आएगा। तो कौन सा नंबर करेंगे, तो आ जाओ इधर देखते हैं। 84 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 16, 8 4 32 प्लस 1 33। ये तो बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। आ जाओ 85 करते हैं, 85 इंटू 5, 5 5 25, 8 5 40 प्लस 2 4 25। ठीक है, ये आसपास है 5 वाला, ठीक है, 5 याद रखना। अब आ जाओ एक और करते हैं, 86 पे देखते हैं क्या 500 होता है। 86 इंटू 6, 6 6 36, ये होगा ही नहीं, 516 हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो 2 डिजिट तो मिल ही गया, 4.5, ये लो, ये हो गया आंसर आपका इसका। 2 डिजिट चाहिए ही होता है किसी मिनिमम। तो 5 कितना हो गया 425, इसको माइनस कर देना 75 होगा, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो, और जीरो डाल के, 2 जीरो डाला, फिर वापस सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है। इसको और इसको ऐड कर लेना, 85 प्लस 5 90 हो जाएगा, फिर सॉल्व करते चले जाना। पर हमारा काम था ये 2 नंबर लेना जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या हो गया भैया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 21 क्या आ गया 4.5, तो ये हो गया 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू 8 होता है 4.5, मतलब 9, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया हमारा, ए सी डी कितना हो गया 9। इसको इरेज करते हैं। अब अगला ट्राइंगल लेंगे, और थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो इधर शायद से इधर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन पार्ट इरेज कर देता हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा हमें, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी। क्या है भैया, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, उससे पहले देखो ये हो गया ए, कलर चेंज करता हूँ ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया भैया ए, ये हो गया भैया बी, और ये हो गया भैया सी। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। लगाओ लगाओ फॉर्मूला लगाओ, ट्राई करो सॉल्व करने, होगा होगा, क्यों नहीं होगा। सो एस इज इक्वल टू ए भैया कितना था, ए 3, प्लस बी भैया कितने थे 4, प्लस सी भैया कितने थे 5 बटा 2। एस इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 बटा 2, 2 1 जा 2 6 जा। एस की वैल्यू क्या होगी 6, इसकी वैल्यू क्या होगी 666 666, ठीक है। एस की वैल्यू होगी 6। अब आंख बंद करके हेरोल्ड्स फॉर्मूला का फॉर्मूला लिखो। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ यार, एक सेकंड, इसको ऐसा रख लेता हूँ, कोशिश करते हैं, ठीक है। आ जाओ,
किधर इधर इधर अंडर रूट में चलो यार ऐसा नहीं होता है, मतलब क्या ही बताओ, ऐसा नहीं हो रहा है। एक सेकंड, ऐसे करते हैं। अंडर रूट में एस, आप बोले भैया आप ऐसा फिंगर ऊपर नीचे करके देख तो नहीं रहे हो, चलो चलो ईमानदारी के साथ खेलेंगे, मस्ती नहीं, बिल्कुल नहीं। एस माइनस बी, एस माइनस बी, अरे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखते हैं मेरी हैंड राइटिंग क्या हो। अरे वाह, क्या परफेक्शन के साथ लिखा हूँ, पर तो भी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा राइटिंग अच्छा सुधार करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस चाहिए बिना देखे लिखने की, बट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसा अगर रिविजन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला तो याद ही हो जाएगा। तो देखो ट्राइंगल कौन सा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू क्या मिला है, 6। क्या मिला है मेरे दोस्त, 6। तो एस का वैल्यू लिख 6। 6 माइनस ए की वैल्यू क्या है, 3। 6 माइनस बी का वैल्यू क्या है भैया, 4। 6 माइनस सी का वैल्यू क्या है भैया, 5। देख, ए क्या था 3, बी क्या था 4, सी क्या था 5। देख, ए 3, बी 4, सी 5। अंडर रूट में 6, 6 माइनस 3, 3, 6 माइनस 4, 2, 6 माइनस 5, 1 को तो भूल जा। 6 का फैक्टर 3 टू जा 6, फैक्टर निकाल, इधर निकाल ले ऐसा 6, 3 टू जा 2 1 जा, ये दो क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्या हो गए, फैक्टर हो गए, किसके, 6 के, ठीक है। तो ये रहा कॉमन, ये वाला कॉमन, क्या हो गया ये कॉमन, सो लो इधर 3 कॉमन लो। नेक्स्ट देखो भैया, ये रहा 2, ये रहा 2, इसको भी ले लो क्या कॉमन, तो इंटू 2, 1 को भूल जाओ, 3 टू जा 6, क्या हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया हो गया ए बी सी। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया इसके एरिया को जोड़ लेना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिला लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो भी वैल्यू है उसको इसके साथ मिला लो। समझ में आ रहा है ना, समझ में कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए समझ में, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 प्लस 6 कितना हो रहा है, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। खत्म भाई, फिनिश, वन शॉट खत्म हो चुका है, मजे करो, बल्ले बल्ले करो, ठीक है। टेलीग्राम में आपको इसके 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसका पीडीएफ मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। उतना कर लोगे तो इस चैप्टर में एकदम कड़क रॉकेट की तरह करोगे, ठीक है। और भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपका छोटा सा सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो इसको स्टेटस लगा देना अपने व्हाट्सएप पे, जिससे जितने हो सके उतने बच्चे देख पाए, उतने लोगों तक पहुंच पाए हमारा चैनल। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, चलो